क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, सारे 9 तक हमारा हो चुका है, होमवर्क सबका चेक हो गया है। जो होमवर्क करके नहीं आया है वो अभी क्लास के बाद बैठेगा और होमवर्क पूरा करेगा, राइट। उसके बाद घर जाएगा, तुम सबने कसम खाई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो बच्चा कल एब्सेंट था, लास्ट क्लास में एब्सेंट था, जो इसे सही से समझ नहीं पाया, अर्चित आप सामने ध्यान दोगे। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका यूटी में आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 आ रहा है यार, मैंने देखा है आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? जब दो लीनियर इक्वेशन होती है, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दो इक्वेशन होती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब क्या है? जैसे मान लें यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको x और y की वो ऐसी दो वैल्यू बतानी है जो इन दोनों का सॉल्यूशन हो। अगर मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू रखूं तो वो 10 आ जाए, और यहाँ पर x और y की वैल्यू रखूं तो वो 4 आ जाए। इसका आंसर है, बोलो बच्चों, 7 और 3। रख के देखना, x की जगह 7, y की जगह 3। मेरे को ना देख, वहां देख, x की जगह 7, y की जगह 3 रख के देख 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर x की जगह 7, y की जगह 3 रख के देख 7 माइनस 3 4 आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्या बोलते हैं? पक्के वाली बात। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो सॉल्व की जा सके। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। जैसे कि मेरे पास एक केस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इज दिस पॉसिबल कि वी हैव टू नंबर्स एंड एट द सेम टाइम जब मैं उनको प्लस कर रहा हूं तो 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? दो नंबर है आपकी पॉकेट में, आपकी राइट और लेफ्ट पॉकेट में कुछ कुछ पैसा रखा हुआ है। कितना पैसा रखा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन आप बोलते हो सर बताओ मेरी पॉकेट में कितना पैसा। मैं बोलता हूं कोई हिंट तो दे। आप बोलते हो सर अगर मैं राइट पॉकेट और लेफ्ट पॉकेट के पैसे को जमा करूं तो मेरे पास 50 रुपीज बनता है। मैंने कहा ये तो बहुत सारी ऑप्शन हो सकता है राइट में 10 है, लेफ्ट में 40 है, राइट में 20 है, लेफ्ट में 30 है, राइट में 40 है, या लेफ्ट में 10 है, कुछ और ऑप्शन भी दे। तो हम आपकी दूसरी ऑप्शन सुनो क्या कह रहे हो। आपने पहले ऑप्शन क्या दी थी? सर राइट और लेफ्ट पॉकेट में पैसे को प्लस करके मेरे पास 50 रुपए है। अब दूसरी ऑप्शन क्या दे रहे हो? सर मेरे राइट और लेफ्ट में पॉकेट में पैसे को जमा करके 100 रुपए है। पागल हो गया क्या? भांग भी क्या है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तूने बोला कि भाई दोनों पॉकेट का जो टोटल है वो 50 रुपए, अब तू बोल रहा है दोनों पॉकेट का टोटल है 100 रुपए। इज दिस पॉसिबल? तो जो आप बोल रहे हो, जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो सर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा कि x और y को प्लस करने पे 10 आ रहा है, x और y को प्लस करने पे 20 आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, राइट। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि x और y को प्लस करके 10 आता है और 2x और 2y को करके 20 आता है। सेम ही है, दिखने में अलग लग रही है आपको, बट ये सेम है। तो जब इन दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ना इनका, तो ग्राफ बनाने पर क्या आएगा? ये एक के ऊपर एक ही बन जाएगा। मतलब सेम ही इक्वेशन को अलग तरीके से लिख के दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तीन केसेस होते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, या एक सॉल्यूशन होता है, या बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब सॉल्यूशन निकालना एक अलग बात है, लेकिन इस चीज को चेक करना कि सॉल्यूशन है या नहीं है, उसके हमारे पास दो मेथड है। नंबर 1 ग्राफ बना के चेक करना, जो हम सीख चुके हैं, तो मैं बाद में सिखा दूंगा। नंबर 2 रेशोस को कंपेयर करके। तू क्या नोट कर रहा है पेन से? बाद में ही करना चाहिए तुझे यार। या तो आप रेशोस को कंपेयर करके आप ये चीज चेक कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो तीन केसेस हमारे पास होते हैं बेटा। पहला केस आप क्या करोगे? आप a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से कंपेयर करोगे। अगर वो बराबर नहीं आया तो आप उसे बोलोगे कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। नंबर 2
अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर आया, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर आया बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं आया, तो उसे आप बोलोगे नो सॉल्यूशन है। और अगर आपने A1 अपॉन A2 को कंपेयर किया, वो B1 अपॉन B2 के बराबर आ गया, C1 अपॉन C2 के बराबर आ गया, तो आप उसे बोलोगे मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा इस पे ये बनता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ इसका कौन सा वाला सॉल्यूशन है। और दूसरा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे इस प्रकार बनता है कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि फॉलोइंग पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उसमें से A1 B1 A2 B2 या C1 C2 में से किसी एक को मिसिंग करके उसकी जगह K डाल देंगे और बोलेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ K, राइट। तो ये चीजें तीनों केसेस में हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी में भी हो सकती है, यूनिक में भी हो सकती है, नो में भी हो सकती है। इनफाइनाइट मैनी वाला हम कर चुके, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आप भाई साहब ये बताओ कि अगर kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस में y इज इक्वल टू 1 का यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो बताओ क्या होगा। अब की बार मुझे चेक नहीं करना कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है, ये उसने दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है। अच्छी तरह अगर इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब बेटा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है जी। अब इसमें A1 क्या है? नहीं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे A1 कहते हैं। A2 क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इज नॉट इक्वल टू। B1 क्या है? बिल्कुल सही जवाब, B2 क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K किसके बराबर नहीं आया? उसने क्या पूछा आपको? K की वैल्यू बतानी है। ये क्या बता रहा है कि K 6 नहीं होना चाहिए, बट आंसर क्या है कि K क्या होना चाहिए? K क्या होना चाहिए? आप मेरे को बोलो कि सर मैं कहता हूं कल यहां पे पार्टी है, आप सबको ना पैसे लेके आने कुछ, तो आप बोलो सर कितने पैसे लेकर आने? तो मैं बोलूं 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेके आने, तो सॉल्यूशन क्या हुआ? 100 से ज्यादा नहीं लेके आने, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हुआ कि 100 से कम लेके आना कुछ भी, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 60 70 1 रुपए भी, बाकी मैं डाल दूंगा। समझ में आया? तो ये कह रहा है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपने बोला K 6 नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी ना आंसर होगा। आंसर क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा K इज एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 6, बस 6 नहीं होना। तो ये वाला आंसर है। आगे बढ़े। एक आप मेरे से कल पूछ रहे थे सर K हमारा कांस्टेंट में आ गया, C पार्ट यहां पर आया 4x माइनस में 5y इज इक्वल टू K, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12, राइट। क्वेश्चन वही है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जस्ट पेन छोड़ दे बेटा, आप भी पेन छोड़ दो। तो क्या है इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए? यूनिक में क्या मतलब होता है? इसको कोई चपेट मार सकता है? मारना नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था कौन कौन मार सकता है भाई यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होना चाहिए यूनिक में, ये होना चाहिए ना। कम A1 की वैल्यू क्या है? 4, A2 की वैल्यू क्या है? 2, B1 की वैल्यू क्या है? -5, B2 की वैल्यू क्या है? -5। ये तो बराबर नहीं है, हाँ या ना। K के बारे में हम कैसे बताएं? K के बारे में कैसे बताएं? अब आप कमेंट करना इसमें K क्या हो सकता है भाई। K, इसके यूनिक होने में K का कोई रोल ही नहीं है। K यहां पर 12 हो, 13 हो, 14 हो, 16 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, हम वहां तक जा ही नहीं रहे हैं। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 से ही पता लग गया वो यूनिक है। तो यहां पर K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा K इज एनी रियल, K इज एनी रियल नंबर। कोई डाउट है यार? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी?
हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे थे ना आपको प्रॉब्लम में आ रही है, प्रॉब्लम में पता कब आता है? जब होमवर्क नहीं होता, सर को जाके बोल देंगे सर समझ नहीं आया था। सिंपल सा फंडा जाकर सर को बोल दो, सर कल की क्लास समझ नहीं आई। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या उखाड़ लेंगे? जब सब समझ ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बच्चों, 11 में देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। नो सॉल्यूशन। अब के बाद नो सॉल्यूशन है और आपको के की वैल्यू निकालनी है। नो सॉल्यूशन है और के की वैल्यू निकालनी है। यस और नो? तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है? ए पार्ट क्या होता है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर होता है, बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होता। राइट है? A1 की वैल्यू क्या है यहां पर देख के बताओ। इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहां पर, kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 7। A1 की वैल्यू k हो गई, A2 की वैल्यू 6 हो गई, B1 की वैल्यू माइनस 5 हो गई, B2 की वैल्यू 2 हो गई, C1 की वैल्यू 2 हो गई, C2 की वैल्यू 7 हो गई। यस और नो? यस सर। तो उसने बोला है कि k की वैल्यू बताओ कि k क्या होना चाहिए। k क्या होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे? आप इन दोनों को बराबर रख लोगे। क्या नहीं होना चाहिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना? उसने ये थोड़ा ना बोला है कि k क्या नहीं होना चाहिए, उसने क्या बोला है कि k क्या होना चाहिए। अगर मैंने नॉट इक्वल के इक्वल रखा तो आंसर आएगा कि k क्या नहीं हो सकता, है ना? मैं वो क्यों रखूंगा इक्वल? मैं तो वो नहीं रखूंगा उसके इक्वल, तो मैं किसके इक्वल रखूंगा कि k क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो k/6 को माइनस 5/2 के बराबर रखेंगे, कटिंग होगी, 3 आ गया, k की वैल्यू आ गई -15। ये मेरा आंसर है। कोई डाउट है यहां तक? पक्के वाली बात है? बहुत अच्छी बात है। इतना टाइम बहुत है नोट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे और वो आपका क्वेश्चन है एफ पार्ट। एफ पार्ट आप ध्यान से देखने वाले हो। एफ पार्ट में लिखा है कि kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 12x प्लस में ky इज इक्वल टू 6। देखना, चेक करना सही है, सही लिखा। क्या है क्वेश्चन की हेडिंग? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा दिव्यांश? A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। तो यहां पर k आ गया, यहां पर 12 आ गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर k आ गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 6। किसको किसके बराबर रखना है? तो हमें इन दोनों को इक्वल रखना होगा। यस और नो? तो मैंने जब इन दोनों को इक्वल रखा तो मेरी वैल्यू आ रही है k/12, 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k² इज इक्वल टू 36। k की वैल्यू आई √36 और k क्या आया? अच्छी पता है अगर √36 का आंसर क्या होता है? माइनस भी होता है। नहीं पता? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? तेज बोल। -6 को -6 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? तो जब 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 6 और -6 दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंसर आएंगे प्लस और माइनस दोनों। राइट है बच्चों? लेकिन जैसे ही आपको दो आंसर मिले, ज्यादा खुश होकर यहां पर आंसर लिखकर भाग मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। दो आंसर है यहां पर, तो हो सकता है एक सही हो एक गलत हो। उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को किस लिए बराबर रखा जाता है कि k की वैल्यू क्या होगी, हाँ या ना? और इन दोनों को किस लिए बराबर रखा जाता है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं होनी चाहिए? यस और नो? अब आप एक बात सोच के देखो यहां पर, अब क्या नहीं होनी चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं। तो k/12 को इसके बराबर रखना है, इज नॉट इक्वल टू 3/6। आप बोलोगे सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में तो रखा नहीं था। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में तो नॉट इक्वल के बराबर नहीं रखा था ना,
क्यों नहीं रखा था? क्योंकि मेरे को एक ही आंसर मिला था। जब एक आंसर मिलेगा तो मेरे को कुछ फालतू चीज नहीं करनी। लेकिन जब यहां से के दो आंसर मिल गए, जब के दो आंसर मिल गए तो आपको चेक करना पड़ेगा इसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। तो आप इसको नहीं इक्वल के बराबर रखोगे तो के नॉट इक्वल टू 36/6 आया, के नॉट इक्वल टू 6 आया। ये कह रहा है के 6 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है 6 हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी हो सकता है। ये कह रहा है प्लस वाला नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? -6 होना चाहिए। तो आंसर आया के की वैल्यू -6। तो अगर आपने -6 रखा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर +6 रखा गड़बड़ हो जाएगी। रख के देखें यहां पर जरा, यहां पर के की जगह 6 रख के देखना, 3/6 3/6, ये तो बराबर आ गया। बट हमारी कंडीशन है तो बराबर नहीं आनी चाहिए, तो हमारा आंसर के 6 नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? पक्के वाली बात है? 100%। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे आप लोग अब सारे, और एम पार्ट करके बताओ, एम वाला पार्ट। तो देखो बच्चों, एम पार्ट देखो, आपको दिया था मैंने करने के लिए, आपसे नहीं हुआ। एक दो बच्चों ने बोला है कि -6 आंसर आया है। देखते हैं क्या आएगा। kx प्लस में 3y इज इक्वल टू k -3, 12x प्लस में ky इज इक्वल टू k। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। तो k अपॉन 12 इक्वल रखा 3 अपॉन k के, और नहीं इक्वल रखना है k -3 अपॉन k के। तो पहला केस ये कि इन दोनों को सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आएगा। तो जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो k² 36 आ गया, k की वैल्यू +-6 आ गई। जब भी दो आंसर आएंगे तो आपको सेकंड केस लेना है, एक आंसर आता तो नहीं लेते। अब सेकंड केस लिया कि हमने k अपॉन 12 को नहीं के इक्वल रखना है, k -3 अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k² नॉट इक्वल टू। अच्छा एक चीज और है, देखो यहां से मैं सॉल्व करूंगा ना अगर, तो मेरी इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में फिर मुझे मिडिल टर्म के फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करने के लिए हम इसको इसकी जगह रखने के, इक्वल रखने के, 3/k को k -3/k के इक्वल रख लो, ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k, सीधा वैल्यू डाल दो ना पहले। ना 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 ना, हम एक काम करते हैं ना, यहां से k की कटिंग कर देते हैं। ठीक है नहीं? तो 3 इज नॉट इक्वल टू k -3, 3 यहां पर आ गया, तो k इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये कह रहा है k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। सर एक और तरीका जिससे मैंने करा, हाँ। मैंने वो जो है ना फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वल रखा। फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल रखा, फिर यस सर, फिर मैंने पहले 6 की वैल्यू डाल के देखी, फिर 6 इक्वल नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं। तो यहां पर आ रहा है k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है k की वैल्यू +-6 होनी चाहिए। आंसर बताओ। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -6 होनी चाहिए। क्लियर है भाइयों? बचे हुए पार्ट करोगे घर से, प्रैक्टिस करनी है। 10th में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इससे ज्यादा पार्ट्स दे रखे हैं मैंने होमवर्क में। बढ़े आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 12 खत्म नहीं हुआ, ये क्या था? अच्छा 11। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? कहता है अगर ax, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है अगर ax प्लस by इज इक्वल टू c, lx प्लस my इज इक्वल टू n है, तो अगर अब वो कंडीशन बताओ फॉर विच इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की जगह डालो a, a2 की जगह डालो l, b1 की जगह डालो b, b2 की जगह डालो m।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AM इज नॉट इक्वल टू BL, ये मेरा आंसर है। उसने कंडीशन पूछी थी, तो कंडीशन ये है कि AM का प्रोडक्ट BL के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आना चाहिए। दैट्स इट, हो गया बस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 का A पार्ट। 13 का जो A पार्ट है विच इज 6 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन x माइनस वाई प्लस 3, 1 अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x माइनस वाई। इसे आपने सॉल्व करना है। पहले इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट करना है और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन आपके कोर्स में से कट गए हैं, नहीं है, फिर मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि बाद में काम आएंगे, 11th में काम आएंगे और उससे पहले भी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और कटने के नाम पे जो हमारे साथ ये थोड़ा धोखा करते हैं ना, ये CBSE वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि एग्जैक्टली क्या कट किया, एग्जैक्टली क्या कट नहीं किया। इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के बोर्ड के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस दे देते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता था, 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो मैंने उसको हटा के सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो क्या हम 2 क्वेश्चन कर लें? किसी को कोई इशू तो नहीं है? 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले आपने 1 अपॉन x प्लस वाई की जगह a रख लेना है, 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह b रख लेना है। a पार्ट मैं करवाऊंगा, b पार्ट आप घर से करके आओगे। आपको सिंपली बस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह a पुट करना है और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह b पुट करना है। कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, इतना कर सकते हैं कि नहीं हम कर सकते। तो यहां पर लिखा हुआ है 6, बताना जरा, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6 क्या आएगा? 6 इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा? a इज इक्वल टू 7, क्या आएगा? b प्लस में 3। यहां पर क्या आएगा? 1 अपॉन 2a, ऊपर आएगा ना a, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही माना है मैंने x प्लस वाई को ही नहीं माना, मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही माना, हाँ या ना। यहां पर क्या आएगा? 1 अपॉन 3b। कोई डाउट यहां तक? अगर आपको ये समझ में आ गया तो 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया, पुटिंग समझ में नहीं आई, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है बेटा, जहां पर आपको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिखे उसकी जगह a रख देना है, जहां पर आपको 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दिखे उसकी जगह b रख देना है, बस इतना सा काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह a नहीं रख सकते क्या हम? बताओ, यहां पर 1 तो होता ही है, इस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह a रख दिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह b रख दिया। पहली इक्वेशन ओके हो गई, पक्का? ये कौन हिला रहा है बेंच? दिव्यांश बेटा बाहर निकला। नहीं सर, आजा, कोई बात नहीं, बाहर, अरे वो वाली चेयर पे बैठ जा ना, सोफे वाली चेयर पे बैठ जा, वहां पे जाके बैठ आराम से, इसको बाहर निकाल लो। चलो। अब ऐसी बात नहीं, तुम हमारे पैर हिलाओगे इस चेयर में। नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट मैं समझ ही नहीं आया कौन कर रहा है ये। चल बेटा चल, आराम से बैठ, क्या दिक्कत हो गई? अब तो चेयर हिला, घूमता रहे, रिवॉल्विंग चेयर है, इस पे मजे मारता रहे। सामने आ जाओ, यहां पर क्या है? 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला? जहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई उसकी जगह a रख देना। तो क्या आएगा बोलो, देख के बताओ। बिल्कुल सही है, वही तो लिखा है a अपॉन 2। और यहां पर क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b, तो b अपॉन 3 हो गया जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां आया 3a, यहां आया 2b। यस और नो? यहां से a की वैल्यू निकाल लो, 2/3b निकाल ली, a की वैल्यू 2/3b। वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 6 a की जगह आप डाल दोगे 2/3b इज इक्वल टू 7b प्लस 3। ये कैंसिल हो गया, 2 को 2 से किया 4b,
7b को यहां ले आओ, -7b इज इक्वल टू 3, -3b की वैल्यू 3 आ गई। b कितना आ गया, b की वैल्यू यहां पे डालो, a कितना आ गया, -2/3, राइट? यस सर, हो गया? यस सर। नहीं, हमें तो x और y निकालने हैं, अभी तो a और b निकला है। x और y कैसे निकलेंगे? बिल्कुल सही जवाब। आपने 1/x प्लस y को a माना था ना, a क्या आया है, -2/3, इसकी जगह रखो माइनस का 2/3। आपने 1/x माइनस y को b माना है ना, b आया है -1, इसको रखो -1 के इक्वल। दोनों को उल्टा करो, इसे भी उल्टा करो, इसे भी उल्टा करो। x प्लस वाई माइनस का 3/2, इसे भी उल्टा करो। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, राइट? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हटाने के लिए, 2x प्लस 2y -3 के बराबर आया, और यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के बराबर आया। सब्स्टिट्यूट मेथड से इसे सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आ जाएगी, या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -1 प्लस y, वो वैल्यू यहां डाल दो, x की जगह -1 प्लस y प्लस 2y इज इक्वल टू -3, मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 2y प्लस 2y -3। क्लियर है बच्चों? 2y में 2y ऐड किया, 4y हो गया, -2 वहां चला गया, -1 हो गया, y की वैल्यू -1/4 आ गई। एग्री? उस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, -1 माइनस का 1/4 सॉल्व करने पर आपको मिला माइनस का 5/4 आंसर। मैंने आपकी जिंदगी के 3 मिनट आपसे ले लिए, सॉरी फॉर दिस। 3 मिनट के लिए मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन करवा दिया जो आपके कोर्स में नहीं है। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, बट इट विल हेल्प यू इन सम वे। ठीक है, अब आपको मेरे को बी पार्ट करके दिखाना है। हाँ जी, अभी अभी मैंने सोचा था घर में दे दूंगा करने के लिए, लेकिन अभी करो, मैं जो गलती होगी मैं यहीं पर ठीक कर दूंगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखोगे अब आप। ये वाला क्वेश्चन आपके कोर्स में है, ये वाला है। इसमें क्या करना है, सामने देखो, कहता है इसको पूरे शिद्दत से समझ लेना, इसको मत कैजुअली लेना। पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3 के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन दे रहा है 1/2x माइनस में 1/3y इज इक्वल टू 5 के बराबर है। देखो, क्योंकि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट था। अब ये क्वेश्चन तुमको हलवा लगेगा, ठीक है? तो खाना है हलवा? यस। तेरे मुंह में तो पानी आ गया होगा मोटे। तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे मैंने तारीफ करी हो। तो सामने देखो, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको आपने 1/x की जगह a पुट करना है, और 1/y की जगह b पुट करना है। कर सकते हो इतना सा काम? मेरे लिए कर दोगे इतना सा काम छोटा सा? बताना जरा दिव्यांश, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? पुट करियो जरा 1/x की जगह a। क्या बोला? क्या बोला? 1/2a। a न्यूमरेटर में या डेनोमिनेटर में? ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर नहीं बोलना आता? सही बोला। तो 1/2 को क्यों छेड़ रहे हो भाई? 1/2 की थोड़ी ना कोई पुटिंग हुई है, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन 1/ अगर x है तो उसकी जगह आपको ये रखना है, तो 1/x की जगह आपको ये रखना है। आगे बता दिव्यांश। 1/3 ऊपर b। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लो इसका, 6 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 30। बन गई पहली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन की हेडिंग क्या होती है? कन्वर्ट देम इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन सॉल्व इट। तो पहले इनको कन्वर्ट कर लो, सही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यहां पर क्या आएगा अर्चित बताइयो? इसमें पुटिंग करना, ये 2 इक्वेशन है ना मेरे पास, तो 2 इक्वेशन जो है अभी ये प्रॉपर तरीके से लिखी नहीं हुई। बलराज खड़ा हो जाए बेटा वहां पे। स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप।
स्टैंड अप, आप भी खड़े हो जाओ। वही चले हो बलराज के पास, ठीक है। तेरे रास्ते का रोड़ा हटा दिया हमने। दिक्कत कर रहा था ना ये। आगे बढ़ो। तो 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b पुट करना है ना। तो जैसे दिव्यांश ने इसको इसमें पुट किया, अब तू इसको इसमें पुट करके बता क्या आंसर आएगा। हाँ मतलब a ऊपर, बिल्कुल सही जवाब है। तो a/7 हो गया। यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसका ले लो एलसीएम। परेशान कर रहा है। अरे खड़ा हो अब तो सर। तो बिल्कुल सही बोला अर्चित। अब इसका क्या काम है आगे, एलसीएम ले लिया 42, फिर 6a प्लस 7b इज इक्वल टू 3। 6a प्लस 7b क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 और ये आ गया 126। बन गई दो इक्वेशन। तुझे क्या इन दोनों को सॉल्व करना आता है, सीखा हुआ है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं सीखा हुआ। अच्छा सब्स्टिट्यूट, चल मैं तुझे सब्स्टिट्यूट मेथड सिखाता हूं। बाकी सबको आता है, बाकी सबको सॉल्व करना आता है इसे। अब इसमें अच्छे तुझे क्या करना होगा, एक दो इक्वेशन है तेरे को, इसमें ए और बी के कॉमन आंसर निकालने हैं। तुझे एक इक्वेशन में से ए की या बी की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो यहां से देख कैसे वैल्यू निकालेंगे। 3a यहीं पर रहेगा, 30 प्लस में 2b हो गया और a की वैल्यू हो गई 30 प्लस में 2b अपॉन में 3। चेक कर, समझ में आई, ये समझ में आया a की वैल्यू कैसे निकली या नहीं। अब इस वैल्यू को दूसरे में पुट कर दे, जिससे निकाला है दूसरे में पुट करना है। तो 6 की जगह 6 आ गया, a की जगह आ जाएगा 30 प्लस 2b अपॉन 3 प्लस बाकी सब कुछ एज इट इज 7b इज इक्वल टू 126। मल्टीप्लाई करो इसे, 2 आ गया, 2 को 30 से क्या 60 आ गया, 4b आ गया, 7b हो गया, 126 हो गया। 7 और 4 11b हो गए। 126 में से 60 को माइनस कर दो, 11 भी एज इट इज, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 6 गया 6, b की वैल्यू आ गई 6। कोई डाउट यहां तक, b की वैल्यू 6 आ गई। अब a कैसे निकलेगा, जो आपकी b की वैल्यू 6 आई है वो यहां पे डाल दो और अब इसे सॉल्व करो। a की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस में 12 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 42 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 14। आ गया आपका आंसर, आ गया बच्चों आंसर। रॉन्ग है, आपको ए बी निकालना था क्या, आपको तो एक्स वाई निकालना था मेरे भाई, हाँ या ना। तो अभी आंसर अधूरा है। तो 1/x को आपने क्या माना था, आपने a माना था। a की वैल्यू क्या आई है, तो x a की जगह 14 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/14। ये है आंसर। a और b थोड़ी ना है, a और b तो मैंने लेट करे। अब आपने b निकालना है। 1/y को आपने क्या माना था, b क्या निकला है 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/6। आंसर क्लियर है भाइयों, पक्के वाली बात है। बी पार्ट कर लोगे घर से, वहां पर अपॉन में x प्लस वाई भी था, यहाँ पर सिर्फ x है। ये थोड़ा सिंपल है, हाँ ये थोड़ा सिंपल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। यार एक मिनट हो गया यार, ये वीडियो में आवाज नहीं आती, मेरे ऑडियंस सोचते हैं सर ने किस बात का जवाब दिया, उसको माइक दे। हेलो वही बताइए सर अगर इक्वेशन सॉल्व करनी हो और लिखा ना हो कौन सा मेथड यूज करना है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पर कौन सा मेथड वो होता है जिसमें मिस्टेक Elimination के method चांस मुझे कम हो। बहुत पसंद है। ठीक है, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं और कैलकुलेट करना थोड़ा इजी रहता है। ओके ठीक है, वही रख ले, लेकिन जो भी तुम बोलोगे रिकॉर्ड हो जाएगा, सब चुप रहना। आगे बढ़े बच्चों, इस जहान का, इस सदी का सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिसको मैं आपको एक ट्रिक से सिखाने वाला हूं, और कितनी बार ये पेपर बोर्ड में आ रखा है आप देख लेना, पिछली बार उठा के। यूटीज में भी मैडम दे सकती हैं, हाफ ईयरली में भी दे सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है 152x
माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। क्या कोई यहां पर ऐसा महारथी है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, या जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखता हो? एक बच्चे ने हाथ उठाया, दो बच्चों ने हाथ उठाया, ठीक है, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैं थोड़ा बता सकता हूँ? नहीं बता नहीं सकता, तुझे स्टार्ट करना है। हाँ उठा ले, कॉपी उठा, तब तक हम लूडो खेल लेते हैं। सर मैं पूरी एक लूडो की गेम खत्म हो जाएगी। 4 गोटियां मैं अपने घर में ले जाऊंगा, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे उतनी देर में। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे ना ये। अब एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए क्या करेगा ये भाई, इसको 378 से मल्टीप्लाई और इसको 152 से मल्टीप्लाई करेगा। करके देख लो, 378 को 152 से, 378 को 378 से, 378 को 74 से, फिर 152 को 378 से, 152 को 152 से, 152 को 604 से। सर आप जब तक ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तब तक हमारी लूडो की गेम एक चीज खत्म हो जाएगी। हाँ बोल, आप- माइक 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 सर माइक। सर कहाँ से बोलना है इसमें? क्या है हाँ ऊपर से ही से। हाँ सर एक चीज़ पूछनी थी नहीं, इसमें। यहाँ से नहीं। सर पहले मैं बताओ। सही सही पकड़ा हाँ सही तो पकड़ा हुआ है। हाँ बोल। सर एक चीज़ पूछनी थी, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे? कॉमन निकल सकता तो बता, निकाल, कैसे निकालेगी? टू तो कॉमन आंसर फिर उसके बाद कॉमन निकाल के, कैलकुलेशन पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती ठीक है चल तू इसमें कॉमन निकाल लेगी, फिर तू बी में क्या कर पाएगी? बी में कॉमन निकल रहा है कुछ, और क्या ई में कॉमन निकल रहा है कुछ? नहीं निकल रहा ना। तो एक मेथड सिखा दूं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए। यस सर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड सीखना है, समझना है। यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे देखो सामने, आपको यहां पर 2 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। एक बॉक्स व्हाइट कलर का बना देता हूं मैं, एक बॉक्स मैं येलो कलर का बना देता हूं। एक बॉक्स के अंदर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखना है, और एक बॉक्स के अंदर इन दोनों इक्वेशन को एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। किसी को भी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। लगी? तो ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड करूं मैं? हाँ बोलो यार। यस सर। तो ऐड करते हैं, Yes, इन दोनों sir. को ऐड करते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। हाँ हैरी। तो 8 में से 2 गए, क्या बचा? 6 बचे। 7 में से 5 गए, क्या बचा? 2 बचा। 3 में से 1 गया, क्या बचा? 226 बचा। साइन कौन सा बचा? माइनस का, ये आ गया माइनस 226x। y वाला ऐड करो, 8 में से 2 गए, क्या बचा? बोलो, कहां सो रहे हो यार? माइनस 226x। इन दोनों में ऐड करो, 8 में से 2 गए बचा 6, फिर 7 में से 5 गया हो गया 2, 3 में से 1 गया हो गया 2, और यहां पर आ गया माइनस 200y। इनको ऐड करो, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 और 4 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, माइनस का साइन हो गया। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर ने बोला ऐड करो, सर कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट? ऐसा लग रहा है क्या? भाई साइन के अकॉर्डिंग नहीं होएगा ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा 7 और -3 को ऐड करो, तो इसका मतलब ये हुआ ना, यस और नो? 7 और -3 को ऐड करो, बीच में ऐड लगा दिया, बट 3 के बाद जो माइनस लगा हुआ है हम उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। 4 हो गया। बड़े यस, आगे यस और नो? बहुत अच्छे। अब इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल सही जवाब, डिवाइड बाय -226। क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। माइनस कहां पे बचेगा बेटा? माइनस से भी तो डिवाइड किया है।
सबको माइनस से भी डिवाइड किया, 226 से भी डिवाइड किया, तो सबके साइन प्लस हो जाएंगे और जो बचेगा वो लिखेंगे। राइट? अगला काम क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किस में से? किसी को भी किसी में से भी। बिल्कुल सही है। तो हम क्या कर रहे हैं? 152 में से 378 को माइनस कर रहे हैं। 152 में से 378 को माइनस करोगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। 2 और 8 कितने हो गए? 10। 5 7 12 और 1 हो गया 13। 3 और 1 4, 530 x हो गया। यस और नो? सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये मत करना कि यहां पर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां पर इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर वाली में से नीचे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब माइनस 378 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 152 को, क्या बचेगा? माइनस का 530y। यस और नो? यस सर। पक्के वाली बात है। यस सर। सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 74 में से माइनस 608 को सब्ट्रैक्ट करना है। 604 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 74 हो गया प्लस का 604 हो गया। अब 604 माइनस 74 आंसर आया क्या? 530 आया। यस और नो? बढ़े आगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डिवाइड बाय क्या? 530। क्या बचेगा यहां पर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है यहां तक? अब क्या 1 और 2 को सॉल्व किया जा सकता है? यस सर। है ना? 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा। जिसके साइन अलग अलग है, जिसका कोफिशिएंट सेम है, उसे काट दिया। 2x 4 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? यस सर। बाकी के सारे पार्ट आपका होमवर्क है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। रुक रही हूँ सर। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप ये वाले होमवर्क जितने भी दिए करके आओ। ठीक है? आप असाइनमेंट लेके जाना मेरे से। ठीक है?